कब्जा माफिया मंचा बम केस की समाअत, क्या ये है नए पाकिस्तान के पुलिस? चीफ जस्टिस साकिब निसार पंजाब पुलिस पर बरहम, आपसे एक मंचा बम नहीं संभाला जा रहा, आप बदमाशों के साथ मिले हुए हैं, ये कानून की रखवाली कर रहे हैं आप। चीफ जस्टिस का डीआईजी ऑपरेशन से इस्तफसार, आप यूनिफॉर्म में वापस नहीं जाएंगे। डीजी एलडीए को रात 12 बजे तक जमीन मुतल्लका अफराद को देकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ना लगाने के खिलाफ केस की समाअत, चीफ जस्टिस ने सूबाई हुकूमत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने से मुताल्लिक हतमी प्लान तलब कर लिया। आपको एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा सिर्फ 6 माह का है, हम यहाँ 21 साल से बैठे हैं। चीफ जस्टिस का मियां महमूद रशीद से मुकालमा, ट्रीटमेंट प्लांट से मुताल्लिक हतमी प्लान 5 दिसंबर तक पेश करने का हुक्म। करतारपुर राहदारी को पूरी दुनिया में सराहा गया, पाकिस्तान ने सिखों का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा डॉलर की कदर में इजाफे की कई वजूहात हैं, जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाना हमारा मंशूर और हमारी ख्वाहिश है, मुल्क से करप्शन की बेखौनी चाहते हैं। अवामी फलाह और मईशत बहाली के लिए वजीर आजम मुतहर्रिक इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। वजीर आजम पंजाब काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब हुकूमत के 100 दिन के हवाले से कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम हाउसिंग मंसूबे, नए बल्दियाती निज़ाम के मुसव्विदे, शेल्टर होम समेत दीगर मंसूबों का जायजा लेंगे। वजीर आजम की क़यादत में मुल्क की समत दुरुस्त कर दी गई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं हुकूमत ने 100 रोज़ में अज़्म, जांफशानी और बसात से बढ़कर काम किया। माज़ी में कोई हुकूमत ऐसा शानदार प्रोग्राम नहीं दे सकी। पहली बार किसी हुकूमत ने मुल्क और अवाम के मफादात को मद्देनजर रखकर पॉलिसियाँ तरतीब दी। 70 करोड़ रुपए की खुर्द बुर्द का इल्जाम, नैब ने एसएसपी राय एजाज को सिंध से गिरफ्तार कर लिया। राय एजाज के खिलाफ नैब लाहौर ने वारंट जारी किए। साबिक डीपीओ गुजरात राय जमीर की गिरफ्तारी के लिए नैब के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। तमाम 10 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड के हुसूल के लिए आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। ₹2 पेट्रोल की कीमत में कमी, ₹2 डीजल की कीमत में कमी, ₹5 एनडीओ की कीमत में हम कमी कर रहे हैं। पेट्रोल आज से ₹2 सस्ता दस्तयाब, नई कीमत ₹95.83 फी लीटर हो गई। डीजल ₹2 कमी के बाद ₹110.94 फी लीटर में फरोख्त। मट्टी का तेल 3 और लाइट डीजल ₹5 फी लीटर सस्ता। एलपीजी की कीमत में भी ₹14 फी किलो कमी, नई कीमत ₹113 मुकर्रर। सरमायाकारी का निजाम लरस गया, मुआशी सूरत हाल बदतर हो गई। फारूक सत्तार ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया, कहा 100 रोज में महंगाई और गुर्बत बढ़ी है, सरमायाकारों का एतमाद खत्म होता जा रहा है। फारूक सत्तार का आज अहम न्यूज कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान, कुछ किरदारों को बेनकाब करने की धमकी भी दे दी। कराची में ग्रीन लाइन के अंडरपास का तामीराती काम दर्दे सर बन गया। एमए जिना रोड के प्री सिनेमा तक ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा, लियाकताबाद से आने वाली ट्रैफिक को पीपल्स सेक्रेटेरिएट से कॉरिडोर 3, तिब्बत सेंटर से मज़ार कायद आने वाली ट्रैफिक को सोल्जर बाजार की जानिब मोड़ दिया गया। कराची ओल्ड सिटी एरिया में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन 27वें रोज में दाखिल। खारादर, कपड़ा मार्केट, मोतनदास और अतराफ की गलियों में ऑपरेशन। दुकानों के सामने फुटपाथ पर कायम तजावुजात मिसमार।
चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह की जेर सदारत थर सूरत हाल पर अहम इजलास। थर में ड्यूटी अंजाम ना देने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला। मुमताज अली शाह का कहना है पसमानदा इलाके में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए भर्तियों पर डोमिसाइल की शर्त पर नजरसानी कर रहे हैं। FIA की हवाला हुंडी के गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ मुल्तान के करीब बड़ी कार्रवाइयां। 5 करोड़ रुपए की मुंतकिली की कोशिश नाकाम बना दी। गाड़ी से रकम बरामद, 4 मुलजिम गिरफ्तार। सवात पुलिस की नाकाबंदी करके गाड़ियों और शहरियों की तलाशी। मुलजिम को बड़ी तादाद में असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। असलहे में 4 अदद रिपीटर, 2 SMGs, 7 पिस्टल, 5000 कारतूस शामिल। इंतजामिया की नाअहली। बलोचिस्तान के जिला बौलान की तहसील भाग में पानी का शदीद बहरान। शहरी बूंद बूंद को तरस गए। इलाके में 18 साल से वाटर सप्लाई बंद। मशीनें जंग आलूद, टैंकियां और पाइप भी टूट फूट का शिकार। इंसान और जानवर एक ही जोहर से पानी पीने पर मजबूर हो गए। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज H.W. बुश 94 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जॉर्ज बुश सीनियर अमरीका के 41वें सदर थे। वो 1979 से 1993 तक अमरीका के सदर रहे। जॉर्ज H.W. बुश के बेटे जॉर्ज बुश भी अमरीकी सदर रहे। मुमकिना बगावत का खदशा। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने दारुल हुकूमत रियाज में फौज तलब कर ली। बरतानवी अखबार के मुताबिक फौज मशरकी और मगरबी सूबों से तलब की गई है। उधर G20 सरबराही इजलास में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गर्म जोश मुसाफहा किया। अमरीकी रियासत अलास्का 7 शिद्दत के जल्जले से लरज उठी। शहरियों में खौफो हरास। कई टीवी चैनल्स की नशरियात मुतासर। गाड़ियां टकराने और टूट फूट से मुताद्दिद सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। सुनामी की वार्निंग जारी करके वापस ले ली गई। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज एड्स से बचाव का दिन। मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार्स और रैलियों का इनेकाद। मुल्क में HIV से मुतासरा मरीजों की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। नशे की लानत में मुब्तला अफराद सबसे ज्यादा मूजी मर्ज का शिकार बनते हैं। और हॉकी वर्ल्ड कप का मेला भारत में जारी। टीमों की टाइटल जीतने के लिए सर तोड़ कोशिशें। मेगा इवेंट में आज पाकिस्तान और जर्मनी में जोड़ पड़ेगा। फातिहाना एंट्री के लिए पाकिस्तान का गेम प्लान तैयार। इवेंट का फाइनल 16 दिसंबर को खेला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK। मैं हूं हमजा तारड़। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे की अर्जेंटीना में होने वाली G20 समिट में सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। थेरेसा मे ने शहजादे को यमन के मसले के हल और जमाल खशोगी के कत्ल की तहकीकात में ताउन की पेशकश कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानी वज़ीर आज़म थेरेसा मे की G20 समिट में सऊदी वलीअहद बिन सलमान से मुलाकात में थेरेसा मे ने सऊदी शहजादे से तजारत पर बात करने की बजाय जमाल खशोगी के कत्ल की तहकीकात, सऊदी अरब से ताउन और यमन में जंग बंदी पर बातचीत की और इस ज़मन में मुकम्मल ताउन की भी पेशकश की।
ट्रिजा मे के तर्जुमान के मुताबिक ट्रिजा मे ने सऊदी शहजादे पर जोर दिया कि खुशोगी जैसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ट्रिजा मे ने सऊदी वली अहद और दीगर फरीकैन से यमन जंग के मसले का हल तलाश करने की भी अपील की है। अर्जेंटाइन में G20 सरबराही इजलास का आगाज। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की अमरीकी, फ्रांसीसी और चीनी सदूर समेत मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से साइड लाइन पर मुलाकातें। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की गर्मजोशी से मुसाफे की वीडियो वायरल हो गई। आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे। बड़े ममालिक की बड़ी बैठक। अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस में 2 रोजा G20 सरबराही इजलास शुरू हो गया। इफ्तिताही रोज सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तवज्जो का मरकज बने रहे, जो जमाल खशोगी के कत्ल के बाद सरबराही इजलास में शिरकत कर रहे थे। इजलास में सऊदी वली अहद और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गर्मजोशी से एक दूसरे से मुसाफा किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दोनों सरबराहान की नशिस्तें भी साथ साथ रखी गई थीं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी G20 समिट की साइड लाइन पर मुख्तसर मुलाकात की। ट्रंप के मुताबिक मुलाकात में सिर्फ खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ और इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। सऊदी वली अहद और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों में भी मुलाकात हुई। इस दौरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मैक्रों को कहा कि वो फिक्र मत करें, जिस पर फ्रांसीसी सदर ने जवाब दिया कि वो बहुत फिक्रमंद हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान उनकी कोई बात नहीं सुनते। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जवाब दिया कि वो उनकी बात जरूर सुनेंगे। सदारती तर्जुमान के मुताबिक मैक्रों ने मुलाकात में खशोगी कत्ल की तहकीकात में आलमी माहिरीन को शामिल करने का मुतालबा किया। बरतानवी वजीर आजम टेरेसा मे ने भी सऊदी वली अहद से साइड लाइन पर मुलाकात की, जिसमें उन्होंने खशोगी के कत्ल का मामला उठाया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मिले, जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बात हुई। G20 समिट के मौके पर सकाफती शो का भी एहतमाम किया गया था, जिनमें सरबराहान मुमलिकत फनकारों की परफॉर्मेंस से बेहद लुत्फानंदोज हुए और उठकर उन्हें दाद दी। वजीर आजम थेरेसा मे को एक और झटका। साइंस और यूनिवर्सिटीज़ के वजीर सेम ने ब्रेक्जिट डील पर अख्तलाफात के बायस इस्तीफ़ा दे दिया। तफसीलात आपको बताएं कि सेम ग्यामा ने हुकूमत के ब्रेक्जिट प्लान पर तनकीद करते हुए इसे मुल्की मफाद के खिलाफ करार दे दिया। उन्होंने दोबारा से रेफरेंडम का मुतालबा करते हुए कहा कि बरतानवी अवाम को अपने मुस्तकबिल के बारे में खुद फैसला करने दिया जाए। सैम गामा के इस्तीफ़े के साथ ही ब्रेक्जिट मुसव्वदे की वजह से मुस्ताफ़ी होने वाले वज़रा की तादाद 7 हो गई है। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट पर 11 दिसंबर को वोटिंग होगी, लेकिन बढ़ती मुखालिफत के बायस इसकी मंजूरी मुश्किल दिखाई दे रही है। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ओवरसीज़ के सदर अफजाल सिद्दीकी तंजीम साजी के सिलसिले में आयरलैंड के दारुल हुकूमत में मौजूद हैं। अफजाल सिद्दीकी ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ फैसल मिर्जा से गुफ्तगू में तंजीम साजी और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के मुमकिना दौरा आयरलैंड पर बात की। उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं डबलिन आइलैंड में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर ओवरसीज़ से, जो इस वक्त यहाँ डबलिन में अपनी तंजीम साजी के हवाले से मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि तंजीम साजी कैसी जा रही है और किस तरीके का इन्हें रिस्पॉन्स मिल रहा है डबलिन से। सर, वेलकम टू डबलिन, और बताइएगा तंजीम साजी के हवाले से कि क्या चल रहा है यहाँ पर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग तंजीम साजी के हवाले से जैसे आपने कहा कि मैं इधर डबलिन आया हुआ हूँ और यहाँ पे हमारे साथ आयरलैंड के सदर आसिम सितार साहब मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस जारी है, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में रिसेंटली लास्ट वीक ही हिदायतुल्लाह खान हेशगी साहब जो हैं वो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, और साथ जो है वो ओवरसीज़ में भी दोबारा सारी की सारी रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में डबलिन का विजिट है और यहाँ पे हम जो हमारे ओहदेदार और मेंबरान हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है माशाल्लाह, क्योंकि मुशर्रफ साहब के चाहने वाले तो दुनिया में हर जगह पे मौजूद हैं और वो उनके कामों को सराहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने 10 साल कामयाबी से पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़े। तो हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि ये इनका जो बीमारी का जो सर्कल है, ये कितने मतलब वीक्स तक या मंथ्स तक ये चलेगा इनका ट्रीटमेंट, जब तक वो जाके बेहतर हालत में आ जाएंगे?
अच्छा, उसमें इस तरह से है कि मैं वही बता रहा हूँ कि तकरीबन एक्सपेक्टेशन ये है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में इंशाल्लाह रिकवर करके दोबारा जो है वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ अपनी रिज्यूम कर लेंगे, क्योंकि जो डैमेज प्रोटीन जो हार्ट में डिपॉजिट हुई है, पहले तो वो उसको उन्होंने डॉक्टर्स ने 2017 में अमेरिका में एक रिसेंटली न्यू मेडिसिन कमर्शलाइज किया है जो कि मुशर्रफ साहब ने यूज़ की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको उन्होंने रिस्पॉन्स किया है उस मेडिसिन पे, और अब वो डैमेज प्रोटीन प्रोड्यूस होना बंद हो गई है। लेकिन अब जो वहाँ पे डिपॉजिट हो चुकी है उसको रिमूव करने में 5 से 6 माह लगेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद थे ओवरसीज आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर, और इस वक्त ये यहाँ पे डबलिन में अपनी सियासी जो तंजीम साजी है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बहुत से वर्कर्स जो हैं इनके साथ इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, और इसी तरीके से जो इनकी मजीद जो अपडेट्स हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। जी, और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया। कहते हैं, देसी बंदा मुर्गियों के जरिए गुर्बत के खात्मे की बात करे तो मजाक उड़ाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया, कहा कि वलायती लोग गुर्बत के खात्मे के लिए देसी मुर्गियों की बात करें तो इसको ज़बरदस्त तजवीज़ करार दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट सामने आया है, तनकीद का सामना किया उन्होंने, और अब उनका जवाब सामने आया है, रद्द अमल सामने आया है कि अगर देसी बंदा मुर्गियों के जरिए गुर्बत के खात्मे की बात करे तो मजाक उड़ाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अलीमा खान की दुबई में जायदाद से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत का FBI को जाने वाली तमाम कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, आगाह किया जाए अलीमा खान को तलबी के लिए कब नोटिस भेजा, FBI ने आखिर क्या कार्रवाई की। केस की समाअत के हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शकील सईद से। शकील, बताइएगा अदालती कार्रवाई क्या रही? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लाहौर रजिस्ट्री में केस की समाअत की। अदालत ने FBI को हुक्म दिया कि जो इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की दुबई में जायदाद के हवाले से जो भी रिकॉर्ड है आपके पास और क्या कार्रवाई की गई है उसकी मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो अदालत में पेश की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को ये भी आगाह किया जाए कि अलीमा खान को तलबी के लिए कब नोटिस भेजा गया था, FBI ने क्या कार्रवाई की है। FBI के कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने दुबई की जायदाद किरायानामा से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट जो है वो आज सील बंद लिफाफे में जो है अदालत में पेश की। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने अदालत को बताया कि अलीमा खान ने दुबई की जायदाद जाहिर नहीं की, बाकी तमाम जायदादें एमनेस्टी स्कीम में जाहिर की गई, लेकिन जो है दुबई वाली जायदाद उसको जिक्र नहीं किया गया। FBI ने इल्म में आने पर 8 फरवरी को जो है 8 फरवरी 2018 को अलीमा खान को नोटिस भेजा था। बैरून मुल्क होने के बाद उन्हें नोटिस मौसूल नहीं हुए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अलीमा खान ने बैंक से कर्ज लेकर फ्लैट खरीदा, उसका किराया किस्त के तौर पर बैंक को अदा किया, फिर फ्लैट को फरोख्त कर दिया। अब मामला क्या है, जिस पर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने बताया कि बैरून मुल्क खरीदी गई जायदाद जाहिर करना लाजमी है। FBI को इनके नफा और नुकसान से कोई गर्ज नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो अदालत में पेश करें कि नोटिस कब भेजा गया और क्या कौन सी जायदाद खरीदी, कौन सी जाहिर नहीं की थी, ये मुकम्मल तफसीलात जो है वो अदालत में पेश करें। जी सही, ठीक है। FBI को अदालत ने कार्रवाई तेज करने का हुक्म दे दिया है। शकील सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, करतारपुर राहदारी को पूरी दुनिया में सराहा गया। पाकिस्तान ने सिखों का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि डॉलर की कदर में इजाफे की कई वजूहात हैं। जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाना हमारा मंशूर और ख्वाहिश है। करतारपुर का कॉरिडोर जिसका संगे बुनियाद रखा गया है, ये एक दरीना मुतालबा था और हमने वो रास्ता खोला है, उसको सराहा गया है पूरी दुनिया में। डॉलर की रेट बढ़ा है और रुपए गिरा है, उसकी कई वजूहात हैं। कुछ स्पेकुलेशन भी है, कुछ हमारा जो रुपया था
उसको आर्टिफिशली पिक किया गया था। जनूबी पंजाब का अलहदा तशख़्ख़ुस होना और एक सूबा होना हमारी ख्वाहिश भी है, हमारा इरादा भी है और हमारे मंशूर का हिस्सा भी है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी को नाकाम तरीन करार दे दिया। कहते हैं मईशत खराब से खराब तर हो रही है और सरमायाकारों को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद नहीं है। रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल अहमद। मुल्क की सालमियत के खिलाफ नारेबाजी और मीडिया हाउसेज पर हमलों का मामला। डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर मुल्जिमान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। केस में नामजद मुल्जिम वलीद की अदम हाजिरी पर अदालत भरम। मुल्जिम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। डॉक्टर फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत को आड़े हाथों लिया और इब्तिदाई 100 दिन को नाकाम करार दिया। 100 दिन मुकम्मल हुए तो उसमें बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, गुर्बत बढ़ी है, मुल्क की माशी सूरत हाल बद से बदतर हो रही है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने 60 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की थी, जबकि बानी एमकेएम समेत 8 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। कैमरामैन अली इमरान के साथ बिलाल अहमद, 92 न्यूज़, कराची। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी बेघर अफराद के लिए शेल्टर होम्स बनाने का काम शुरू हो गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर के 4 शेल्टर होम्स को फाल और मजीद 3 नए शेल्टर होम्स बनाने की हिदायत कर दी है। इन शेल्टर होम्स में क्या क्या सहूलियत होंगी, ये जानते हैं राहब यूसुफजई की रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर पंजाब के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी खुले आसमान तले रात गुजारने वालों को छत की फराहमी का फैसला कर लिया। पेशावर में वज़ीर आला की हिदायत पर बेघर अफराद के लिए शेल्टर्स होम फाल किए जा रहे हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अजमल वज़ीर के मुताबिक पेशावर में पहले से मौजूद 4 के साथ 3 नए शेल्टर्स होम बनाए जाएंगे। यही नहीं बल्कि इन लोगों को शेल्टर्स होम तक पहुँचाने के लिए बसें भी चलाई जाएंगी। जो बेघर अफराद हैं उनके लिए साथ हमने 3 बसें भी हम चलाएंगे और जो हॉस्पिटल्स है स्पेशली जहाँ पे रश होता है वहाँ पे और दूसरी जगहों पे इस हवाले से, और फिर इस तरीके से सूबे में भी इस हवाले से इक़दामात उठाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब शहरियों ने भी सूबाई हुकूमत की इस काविश को सराहा। शहरी कहते हैं कि सर्दी में रात सड़क किनारे बसर करने वालों के लिए इक़दामात इंसानियत की खिदमत है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। बेघर अफराद भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं और किसी वजह से अगर ये बेघर रह गए तो ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए कोई शेल्टर होम्स बनाए जिसमें वो बेचारे रात गुजार सकें। बहुत अच्छा कदम है क्योंकि बेचारे बाहर फुटपाथों पे पड़े होते हैं। बेघर अफराद के लिए शेल्टर्स होम में 4 दिसंबर तक सहूलियात मुहैया करके 10 दिसंबर तक इन मराकज़ का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक पंजाब के बाद पेशावर में भी रात खुले आसमान तले गुजारने वाले बेघर अफराद के लिए शेल्टर्स होम बनाए जा रहे हैं, जिसमें 400 से ज़्यादा अफराद की गुंजाइश होगी। कैमरामैन नियाज़ अली के साथ राहब यूसुफजई, 92 न्यूज़, पेशावर। अहम खबर से आपको अपडेट करें। वज़ीर तवानाई और उनकी वजारत को बिजली चोरी की रोकथाम पर मुबारकबाद देता हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है, कहा महंगी बिजली और लोड शेडिंग की एक वजह बिजली चोरी है। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिजली चोरी रोकने वालों को मुबारकबाद पेश की है, वज़ीर तवानाई और उनकी वजारत को, और ये कहा कि महंगी बिजली और लोड शेडिंग की एक वजह बिजली चोरी है। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी सियासत में नुमाया मकाम रखने वाले अमरीका के 41वें सदर जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। हर्बर्ट वॉकर बुश के अहले खाना ने भी उनकी मौत की तस्दीक कर दी है। उनकी ज़िंदगी के अहम पहलुओं पर नज़र डालेंगे इस रिपोर्ट में।
अमेरिका के 41वें सदर जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश इंतकाल कर गए। अहले खाना ने भी उनकी मौत की तस्दीक कर दी। जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश 12 जून 1924 को अमेरिकी शहर मिल्टन में बुश खानदान में पैदा हुए। 1941 में पर्ल हार्बर पर हमले के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी में अपनी बहरिया की तालीम छोड़ी और दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लिया। जॉर्ज बुश सीनियर के नाम से जाने जाने वाले जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश दूसरी जंग अजीम में खदमात सरंजाम देने वाले सबसे कम उम्र पायलट थे। जॉर्ज बुश सीनियर ने 1964 में सियासत की दुनिया में कदम रखा और 1967 में टेक्सास से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। जॉर्ज बुश सीनियर 1971 में अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर मुकर्रर हुए। 1981 में अमरीकी नायब सदर की हैसियत से खदमात सरंजाम दी और 1989 के इंतखाबात जीत कर अमरीका के 41वें सदर मुंतखब हुए। जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश के इंतकाल पर उनके बेटे जॉर्ज वॉकर बुश का कहना है कि वो दुनिया के बेहतरीन वालिद थे। सऊदी अरब में वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बगावत की खबरें गर्दिश करने लगी। मोहम्मद बिन सलमान ने दारुल हुकूमत रियाद में फौज भी तलब कर ली। जर्मनी में माजूल शहजादे खालिद बिन फरहान अल सऊद ने हालिया इंटरव्यू में वली-ए-अहद के खिलाफ बगावत का दावा किया था। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दारुल हुकूमत रियाद में फौज तलब कर ली, जिसका मकसद वली-ए-अहद की गैर मौजूदगी में मुमकिन बगावत की कोशिश नाकाम बनाना है। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि शाही खानदान मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी तख्तो-ताज संभालने से रोकना चाहता है, जिसके बाद मशरकी और मगरबी सूबों से फौज वापस रियाद तलब कर ली गई है। इससे कबल जर्मनी में माजूल शहजादे खालिद बिन फरहान अल सऊद ने हालिया इंटरव्यू में वली-ए-अहद के खिलाफ बगावत का दावा किया था। अरब अखबार को इंटरव्यू में उनका कहना था कि सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान को वली-ए-अहद के तौर पर हटाने के लिए मुखालिफ गिरोह तश्कील दिया जा चुका है। शहजादे खालिद बिन फरहान ने सऊदी वली-ए-अहद के तरीका हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया था, जिसके बाद सऊदी वली-ए-अहद ने फौज में बड़े पैमाने पर तबादले किए थे। बाबाए उर्दू सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली की 62वीं बरसी की तकरीब सऊदी अरब में मुनक़िद की गई। बड़ी तादाद में शुरका ने शिरकत करके उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। तफ़सीलात हमारे नुमाइंदे उमैर अली की रिपोर्ट में देखिए। अदबी तंजीम हल्का फ़िक्र फ़न रियाज की जानिब से बाबाए उर्दू सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली खान की 62वीं बरसी के हवाले से तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मुकर्रीन ने मौलाना ज़फ़र अली खान की खिदमात को शानदार अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया। सदर डॉक्टर रियाज अहमद चौधरी और दीगर शुरका का कहना था कि मौलाना ज़फ़र अली खान ने अपने कलम से एक ऐसी तहरीक चलाई जिसने मुसलमानों में आज़ादी तहरीक को बेदार किया। मौलाना ज़फ़र अली खान पाकिस्तान बाबाए उर्दू सहाफ़त कहलाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़े सियासी रहनुमा भी थे और सहाफ़त में इन्होंने ज़मींदार निकाल कर पूरे बरे सगीर के मुसलमानों की बहुत बड़ी खिदमत की है। उनको उजागर करने में बहुत इनका अहम रोल है और ये बहुत बड़े शायर भी थे। इनके शायरी मजमूआ जो है वो ज़्यादातर जो है वो नातिया कलाम पे है। जी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की जो शायरी का महवर है वो नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आपको जैसे पता है कि दो कौमी नज़रिया जो है वो हमारा इस्लाम के ऊपर था, तो उनकी शायरी जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इस्लाम की मोहब्बत जो है उसको उजागर करती है और इसी वजह से इस्लाम और मुसलमानों जो हिंद के मुसलमान हैं उनमें जो इस्लाम की मोहब्बत का एक जज्बा पैदा होता है। देखिए, सहाफ़त में इन्होंने एक ऐसी इस्तिलाहें इस्तेमाल की हैं और वो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं जो कभी भी किसी ने नहीं किए थे और जब भी इन्होंने आवाज़ उठाई है, हक़ और सच की आवाज़ उठाई है। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और उन्होंने जुल्म किया और इन्होंने अपने अखबार के ज़रिए और अपनी इस्तिलाहों और अपनी तकारीर के ज़रिए मुसलमानों को उजागर किया। तकरीब में डॉक्टर सैयद वेंस, असगर कुरैशी, डॉक्टर तारिक अजीज़, साबिर कशंग और मंसूर चौधरी ने मौलाना ज़फ़र अली खान का कलाम भी पेश किया, जिससे हाज़रीन खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए।
लॉन्ग आइलैंड की नासा काउंटी की नुमाइंदा इस्लामी तंजीम इस्लामिक सेंटर ऑफ लॉन्ग आइलैंड का सालाना गाला डिनर और साइलेंट ऑक्शन इवेंट का एक मुकामी होटल में इनकाद हुआ। तकरीब में सेनेटर के ओहदेदारान और पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अलावा आला अमरीकी शख्सियात, मुंतखब नुमाइंदों और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आइलैंड की नासा काउंटी की नुमाइंदा इस्लामी तंजीम इस्लामिक सेंटर ऑफ लॉन्ग आइलैंड की जानिब से मुनक़िद तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। सिद्दीक फारूकी और हाला उबैद ने नकाबत के फराइज सरअंजाम दिए। सेंटर के सदर ने सदारती खुतबा पेश किया और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और शुरका को खुशामदीद कहा। तकरीब में नासा काउंटी की एग्जेक्टिव लॉरा कैरन ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने ICLI को नासा काउंटी और मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान एक मजबूत राब्ता करार दिया। उन्होंने कहा कि वो सेंटर की सरगर्मियों से बेहद मुतासिर हैं। लॉरा कैरन ने जज़ाकल्लाह कहकर सेंटर के शुक्रिया के साथ अपनी तकरीर को खत्म किया। I want to thank you for your attention. I know there have been a lot of speakers tonight. Thank you for your attention. Thank you for your friendship. And a huge thanks to ICLI for contributing so much to all of the good things happening in our county. And Jazak Allah khair. Thank you. तकरीब से चेयरपर्सन डॉक्टर अस्मा चौधरी, पीटर कैलोरो, एलाइन फिलिप्स, मिस्टर बेल्बनी, मुफ्ती फरहान, फराह मोजेवाला समेत दीगर ने भी खिताब किया। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबा जिंदगी में नुमाया खिदमात सरअंजाम देने वाले अफराद में अवार्ड तकसीम किए गए, जिनमें एक 98 साल खातून जॉन शेल्समैन भी शामिल हैं। तकरीब के दौरान खामोश ऑक्शन भी हुई, जिसमें मुतादिद अशिया नीलाम की गयी, जिनकी आमदनी भी सेंटर को दी गई। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। ये सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, ये हक के बंदों को हक से मिलाने आए हैं। जामा मस्जिद खजरा ग्लास्को के ज़ेर एहतमाम जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें शेखुल इस्लाम पीर नूरुल आरिफीन सिद्दीकी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। शाहिद मीर की रिपोर्ट देखिए। जामिया मस्जिद खिजरा ग्लासगो में जश्न आमद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से पुरवकार महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें शेखुल सलाम पीर नूरुल आरिफीन सिद्दीकी ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर अकील तारिक समेत दीगर नामवर नातख्वाओं ने बारगाह रिसालत में नातिया कलाम पेश करके फिजा मुअत्तर कर दी। कुरान में तौबा का तरीका के महबूब की दहलीज से होते हुए आओ। हजरत नूर आरफीन सिद्दीकी ने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। शुरका का कहना था, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क ही ईमान है और अजमत मुस्तफ़ा के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने से गुरेज नहीं करेंगे। उलमाए किराम सूफिया इज़ाम ने शामिल होकर सीरत रसूल पर खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई और सुनने वालों के लिए अपने आमाल में बेहतरी लाने का खूबसूरत मौका दिया। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों को फ़रोग़ देने के लिए इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद करना ये बहुत ज़रूरी है और इसके ज़रिए से हम अपने नौजवान नस्ल को, जिसने बाद में इस मुल्क में रहना है, उनकी तरबियत के लिए इस तरह के प्रोग्रामों का होना बहुत ज़रूरी है। और आज के प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद ने शरीक होकर हुजूर की मोहब्बत में ये साबित किया कि वो उन हुजूर की ग़ुलामी का दम भर रहे हैं और हमारी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह इस सिलसिले को जारी और सारी रखेंगी। हमेशा अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश किया है। झंडियाँ लगाना चूँकि इस दौर में और हमेशा से ये एक फ़तह की निशानी है, एक मोहब्बत की निशानी है, एक सजावट की निशानी है। आज बेहमदी ताला बहुत ही खूबसूरत महफ़िल जामिया मस्जिद खजरा में मुनक़्क़िद हुई और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र पाक किया गया, आपकी सूरत और सीरत का ज़िक्र किया गया और बड़े खूबसूरत अंदाज में आज की इस महफ़िल का इनेकाद हुआ
और जो दर्स दिया गया उस पर हम अर्ज़ करते हैं कि मौला करीम हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की जो महफ़िल थी वो जिसका उन्वान मिलादुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था और जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के हवाले से गुफ्तगू की गई है, क्योंकि हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं और जिस मुआशरे में हम रहते हैं यहाँ पर इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को, यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं, उनके दिलों में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उजागर करें और जो इस्लाम का सही चेहरा है वो उनके सामने पेश किया जाए, ताकि लोग यहाँ पर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगियाँ जब गुजारेंगे तो यहाँ के मुआशरे में भी उसके असरात मरतब होंगे। जी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है, ये रहेगा, ये क़यामत तक रहेगा। अल्लाह के हबीब का जिक्र तो अल्लाह की ज़ात ने खुद बुलंद किया है और हम जैसे गुनाहगार भी इसमें शामिल होकर, इसके जलसे जुलूसों में शामिल होकर, दुरूद सलाम के नजराने पढ़ पढ़ कर अपनी अकीदत पेश करते हैं। जो यहाँ जशर ग्लासगो के लोगों ने यानी इस अजीम नियमत से माला माल हुए हैं, ये असल में तरबियत याफ्ता प्रोग्राम होते हैं, ख़ास करके नौजवानों को दहशतगर्दी से और जितने अच्छे काम है उनकी तरफ नौजवानों को, बच्चियों को इस तरफ यानी उनके इरादे, दिल और कुलूब को अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में फना करके ऐसा बताया जाता कि ऐ नौजवान, तेरी जिंदगी और तेरा जिंदा रहना, तेरा मुस्तकबिल इसी से है कि तू अल्लाह के रसूल से मोहब्बत फरमा। महफिल मिलाद के इख्तिताम पर आखिर में तमाम उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम हम तेरे हैं। जामिया मस्जिद खिजरा ग्लासगो की तरफ से आज महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़द हुई, जिसमें पीर नूरुल आरफीन सिद्दीकी साहब ने खुसूसी शिरकत भी की और बयान भी किया, जिसे हाज़रीन ने बेहद सराहा। शाहद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। सकीना ट्रस्ट लंदन के ज़रिए तमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा कराम, नात खां हज़रात के साथ साथ लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मिनहाजुल कुरान मरकज़ लंदन के डायरेक्टर मोहम्मद ज़ीशान कादरी ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने इस कुर्रा ज़मीन को नूर से जगमगा दिया। सलीम साबरी की रिपोर्ट देखिए। लंदन में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में सकीना ट्रस्ट लंदन के ज़ेर एहतमाम एक महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें मशहूर नात खां आफताब कादरी और बच्चों ने दरबारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश किया। पटांगल विच है कर पाया रब दी सोमेत की वार ए अज़माया नार है दर्दे जलाए ते कमी रहती महफिल के मेहमान खुसूसी मिनहाजुल कुरान मरकज लंदन के डायरेक्टर मोहम्मद ज़ीशान कादरी ने अपने खिताब में कहा कि हुजूर की आमद से हर तरफ नूर की तजलियां बिखरने लगीं और आपकी आमद तमाम जहानों के लिए बाइसे रहमत है। मुकर्रिरीन का कहना था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उनके लिए बेहतरीन नमूना है और उनकी तालीमात पर अमल पैरा होकर हम एक मिसाली और अच्छी जिंदगी बसर कर सकते हैं। सकीना ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम आज मिलाद नबी का ये प्रोग्राम जो हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है और इस मुबारक मौके पर मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक मिलाद पाक के सदक़े से हमारे मुल्क में हर तरफ से सलामती अता फरमाए। I would like to extend my warm congratulations to all the Muslims out there on the occasion of the birthday of the Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi. The birthday of the Prophet and celebrating it is a very good opportunity to bring the different madhahib together, because all of us, if we're defined by Muslims as Muslims, we are lovers of the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him. कि आज हम सब मुसलमान एक ही प्लेटफार्म पे खड़े हैं और हम इंशाअल्लाह ताला एक ही प्लेटफार्म खड़े होकर इंशाअल्लाह ताला सब के सब मुत्तहिद हो जाएंगे और आलम इस्लाम को यकजा करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
आज मुसलमानों के मसाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अगर अमल पैरा होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। We are really delighted to be here, and I take this opportunity to thank the organizers and of course the above of all organizers, brother Sheikh Najm, and all the other people they are organizing this group and this occasion, where we have a wonderful gathering. If I remind you of the ayat, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Qul la as'alukum alayhim ajran illa al-mawaddata fil qurba. Mawaddat doesn't mean love, it means undying love. And today we always invite our brothers, our Sunni brothers, to come and join the festivals with us. This is a wonderful day and we are celebrating the best of the best. Sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad Mustafa. तकरीब में मशहूर कारी और कसीदा खां सैयद जलाल मासूमी कनाडा से आए हुए और कनाडा से आए हुए मशहूर स्कॉलर शेख अहमद हनीफ समेत दीगर उलमा ने भी खिताब किया। हॉकी के आलमी कप का मेला भारत में जारी है। टूर्नामेंट में शरीक टीमों की वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए सरतोड़ कोशिशें। कौमी टीम मेगा इवेंट में आज जर्मनी के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। हॉकी वर्ल्ड कप का 14वां एडिशन भारतीय शहर भुवनेश्वर में जारी। कौमी टीम मेगा इवेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेगी। ग्रीन शर्ट्स को पहले ही मैच में जर्मनी जैसे मजबूत हरीफ का सामना है। कौमी टीम इवेंट में जीत के साथ आगाज करने के लिए पुरअज़्म है। ग्रुप डी में शामिल पाकिस्तान को नीदरलैंड और मलेशिया जैसी भारी टीमों का भी चैलेंज दरपेश होगा। ग्रीन शर्ट्स 5 दिसंबर को मलेशिया और 9 दिसंबर को नीदरलैंड के खिलाफ किस्मत आजमाई करेंगे। ग्रुप स्टेजेस में हर टीम 3-3 मैच खेलेगी और 3 मैचों के बाद हर ग्रुप की टॉप टीम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। दूसरी और तीसरी पोजीशन वाली टीमें क्रॉस ओवर मरहले में पहुंचेंगी। इवेंट का फाइनल 16 दिसंबर को होगा। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा 4 बार हॉकी का वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज हासिल है। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।